Hello friends, welcome to my YouTube channel Sinha Study Circle. I am Sanjay Sinha, your English guide. हम लोग नरेशन पढ़ रहे थे. हम लोगों ने नरेशन का जनरल रूल पढ़ा. हमने नरेशन का असर्टिव सेंटेंस पढ़ा. आज हम एक नया कॉन्सेप्ट देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट नरेशन हम कैसे बनाते हैं. आइए देखते हैं. इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक, क्वेश्चन. तो ये दो तरह का होता है. एक को हम कहते हैं यस नो क्वेश्चन और दूसरे को हम कहते हैं WH क्वेश्चन. तो यस नो क्वेश्चन स्टार्ट्स विथ एनी ऑक्सिलियरी वर्ब. किसी भी ऑक्सिलियरी वर्ब से जो क्वेश्चन शुरू होता है उसे हम यस नो क्वेश्चन कहते हैं. एम, इज, आर, वॉज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट. इन ऑक्सिलियरी वर्ब से कोई क्वेश्चन अगर शुरू हो तो उसे यस नो क्वेश्चन कहते हैं. उसे यस नो क्वेश्चन क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका उत्तर यस और नो दोनों में दिया जा सकता है. जैसे डू यू प्ले क्रिकेट? यस, आई प्ले क्रिकेट. आई डू नॉट प्ले क्रिकेट. आर यू रीडिंग? यस, आई एम रीडिंग. नो, आई एम नॉट रीडिंग. विल यू गो? यस, आई विल गो. नो, आई विल नॉट गो. तो किसी भी ऑक्सिलरी वर्ब से जो क्वेश्चन शुरू होता है उसका आंसर यस और नो दोनों में दिया जा सकता है. इसीलिए इसे यस नो क्वेश्चन कहते हैं. और WH क्वेश्चन स्टार्ट्स विथ WH वर्ड व्हेन, वेयर, वाई, एक हाउ भी होता है इसमें, एक्सेट्रा. कि WH से जो क्वेश्चन शुरू होता है उसे हम WH क्वेश्चन कहते हैं. जैसे आप कहते हैं व्हाट इज योर नेम, तो ये व्हाट से शुरू हुआ इसलिए WH क्वेश्चन है. हाउ आर यू, तो ये हाउ से शुरू हुआ इसलिए WH क्वेश्चन है. व्हेन विल यू गो, तो व्हेन से शुरू हुआ तो ये WH क्वेश्चन है. व्हाई डू यू गो टू स्कूल, तो वाई से शुरू हुआ तो ये WH है. तो जो WH वर्ड से शुरू हो उसे WH क्वेश्चन कहते हैं और जो यस नो से शुरू हो उसे यस नो क्वेश्चन कहते हैं. अब इन दोनों का इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाया जाएगा ये हम देखते हैं. तो हमारा फर्स्ट रूल है कि से, सेज, सेड. इसको हम चेंज कर देते हैं आस्क, आस्क्स या आस्क्ड में, या इसे हम चेंज कर सकते हैं इंक्वायर, इंक्वायर्स या इंक्वायर्ड में. अब एक चीज आपको ध्यान यही रखना है कि अगर ही सेड है तो आप लिखेंगे ही आस्क्ड, या आप लिख सकते हैं ही इंक्वायर्ड. लेकिन अगर ही सेड टू मी हो जाए तो हम लिखेंगे ही आस्क्ड मी. तो आस्क्ड के बाद कोई टू नहीं आता है. लेकिन अगर आप इंक्वायर्ड से लिखेंगे तो इंक्वायर्ड के बाद एक ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट आता है. तो ही आस्क्ड मी बट ही इंक्वायर्ड ऑफ मी. ये ध्यान रखना है आपको. बना सकते हैं आप आस्क से भी, इंक्वायर से भी, लेकिन
अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो आस्क के बाद ऑब्जेक्ट डायरेक्टली रखा जाएगा, लेकिन इंक्वायर लिखने के बाद ऑफ के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। दूसरी बात, कि यस नो क्वेश्चन में इफ या वेदर का प्रयोग होता है। दैट इज नॉट यूज्ड। आपने असर्टिव सेंटेंस में देखा था कि हम लोगों ने कंजंक्शन के रूप में दैट लिया था, लेकिन यस नो क्वेश्चन में हम दैट का प्रयोग नहीं करते हैं। हम इफ का प्रयोग कर सकते हैं या वेदर का प्रयोग कर सकते हैं। इफ या वेदर दोनों में से किसी का भी प्रयोग करना सही होगा। तीसरी बात ध्यान में रखने की है, इफ या वेदर के बाद का स्ट्रक्चर असर्टिव होगा। स्ट्रक्चर असर्टिव होगा, इसका क्या मतलब है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग जानते हैं कि वर्ब प्लस सब्जेक्ट होता है, कि वर्ब को अगर पहले कर दिया जाए तब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है। राम इज ए बॉय, इज राम ए बॉय। आई विल गो, विल आई गो। तो वर्ब को पहले कर देते हैं तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। और असर्टिव में क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है, कि पहले सब्जेक्ट रखा जाता है फिर वर्ब होता है। तो सब्जेक्ट पहले हो और वर्ब बाद में हो तब हम इसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। और जनरल रूल तो फॉलो होगा ही, कि कॉमा हटेगा, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, प्रोनाउन का नियम फॉलो होगा, टेंस का नियम फॉलो होगा। स्पेशल रूल में हमें ध्यान रखना यही है कि हम आस्क या आस्क लगाएंगे, इंक्वायर्स या इंक्वायर्ड लगाएंगे। जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम आस्क या इंक्वायर दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन जब ऑब्जेक्ट आ जाए तो हमें ध्यान रखना है कि आस्क के बाद हम सीधे ऑब्जेक्ट रखते हैं, लेकिन इंक्वायर के बाद ऑफ लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखते हैं। दूसरी बात कि यस नो क्वेश्चन में दैट का प्रयोग नहीं होता है, इफ और वेदर का प्रयोग होता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि इफ या वेदर के बाद का स्ट्रक्चर असर्टिव होता है। तो आइए कुछ एग्जांपल्स के द्वारा हम लोग इसे देखते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, ही सेड टू मी आर यू अ स्टूडेंट। तो हम लोग कैसे बनाएंगे इसको? ही है, सेड को हम आस्क्ड कर देंगे, पास्ट टेंस है, मी। या इसे आप ऐसे भी लिख सकते थे, ही इंक्वायर्ड ऑफ मी। इसके बाद दैट नहीं लगाते हैं हम लोग, इफ लगा सकते हैं या वेदर लगा सकते हैं। और इफ या वेदर के बाद का स्ट्रक्चर दोनों में कोई एक ही लगाएंगे आप, या तो आप इफ लगाएंगे या वेदर लगाएंगे। इफ या वेदर के बाद का स्ट्रक्चर असर्टिव होता है। तो असर्टिव होता है तो ये तो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है, आर यू अ स्टूडेंट। तो इसका असर्टिव क्या होगा? यू आर अ स्टूडेंट। और उसके बाद आप इसका पैसिव वॉइस बना लेंगे, इसके बाद आप उसका इनडायरेक्ट नरेशन बना लेंगे। तो यू है तो यू किसके अनुसार बदल जाएगा? सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा। और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, इसलिए हमारा वर्ब पास्ट टेंस में हो जाएगा। तो हो जाएगा आई वॉज अ स्टूडेंट। क्लियर? दूसरा देखिए आप, सी। अब मैं एक ही लिखता हूं, आप समझ ही रहे हैं कि सी आस्क्ड राम या सी इंक्वायर्ड ऑफ
राम। इफ, या आप वेदर भी लिख सकते हैं। हैव यू अ मोबाइल फोन का असर्टिव क्या होगा? यू हैव अ मोबाइल फोन, और उसके बाद आप इसका पैसिव वॉइस, आप उसके बाद इसका इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे। तो यू किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो राम के अनुसार बदलेगा। राम सिंगुलर है इसलिए क्या हो जाएगा? बॉय है इसलिए हो जाएगा ही। और रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है, तो हैव क्या हो जाएगा? हैड। इफ ही हैड अ मोबाइल फोन। आप तीसरा सेंटेंस देखिए। द टीचर सेड, द टीचर आस्क्ड वेदर। अब आप देखें कि वेयर यू प्लेइंग क्रिकेट का असर्टिव करेंगे तो आप क्या हो जाएगा? यू वेयर प्लेइंग क्रिकेट। और जब आप यू वेयर प्लेइंग क्रिकेट करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। तो आपको ये सावधानी रखनी है कि पास्ट परफेक्ट चेंजेस, पास्ट कंटिन्यूअस चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब यू है, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। यहां पे तो दोनों जगह ऑब्जेक्ट था, तो आपने यू को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल दिया सॉन फार्मूला के अनुसार। लेकिन यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम लोगों ने देखा था कि यू रिपोर्टिंग स्पीच में कोई रिपोर्टिंग वर्ब में अगर कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो हम लोग इसे फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में बदलते थे। तो ही लिख सकते हैं या आप आई लिख सकते हैं। और ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, तो पास्ट कंटिन्यूअस बदल गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो हमारा सेंटेंस ठीक हो जाएगा। अब आप नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। सी आस्क्ड मी इफ कैन यू मीट मी टुमारो। असर्टिव कीजिएगा तो आप क्या हो जाएगा? यू कैन मीट मी टुमारो। और यू कैन मीट मी टुमारो, अब यू है, यहां पे ऑब्जेक्ट है, तो ये यू किसके अनुसार बदलेगा? मी के अनुसार। तो इफ आई यहां पास्ट टेंस में है, तो ये कैन क्या हो जाएगा? कुड। यू कुड मीट, और ये मी किसके अनुसार बदलेगा? फर्स्ट पर्सन के अनुसार। तो इफ आई कुड मीट हर, और पास्ट टेंस है इसलिए टुमारो बदल जाएगा द नेक्स्ट डे में। द नेक्स्ट डे। नरेशन में रूल का काफ़ी एप्लीकेशन है, रूल्स को ध्यान में रखना है, नहीं तो गलती होने का चांसेस हो जाता है। अब आप अगला सेंटेंस देखिए। राम सेड टू सीता, डू यू नो द वे। राम आस्क्ड सीता वेदर। अब डू यू नो का असर्टिव क्या होगा? डू यू नो है तो उसका असर्टिव क्या होगा? आपको याद होगा कि आई गो, आई डू नॉट गो, और डू आई गो। जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं प्रेजेंट सिंपल का, तो आप डू डज अपनी तरफ से लगा देते हैं। तो डू यू नो का असर्टिव क्या होगा? यू नो। यू नो का जब आप निगेटिव बनाएंगे तो यू डू नॉट नो, और जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डू यू नो। तो जब आप असर्टिव बना रहे हैं तो आपका असर्टिव क्या हो जाएगा? यू नो। अब ये यू जो है बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है? सीता।
तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, सीता। वेदर शी और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, इसलिए नो का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, न्यू। वेदर शी न्यू द वे। तो प्रेजेंट सिंपल चेंजेस इनटू पास्ट सिंपल। अब नेक्स्ट देखिए, सी आस्क्ड मी इफ। अब डिड यू टीच, ये किसका इंट्रोगेटिव है, डिड तो हम लगाते हैं पास्ट सिंपल में, ही वेंट, ही डिड नॉट गो और डिड ही गो। तो डिड यू टीच ये किसका इंट्रोगेटिव है, यू टॉट का। यू टॉट क्या है, पास्ट सिंपल। यू टॉट पास्ट सिंपल। यू डिड नॉट टीच निगेटिव और डिड यू टीच इंट्रोगेटिव। तो ये पास्ट सिंपल इंट्रोगेटिव है। अब जब आप इसका इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो आपको याद होगा कि पास्ट सिंपल चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट। तो फिर कैसे बनाएंगे हम, यू है तो हमारा यू बदलेगा मी के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो इफ आई हैड टॉट, तो हैड टॉट कर देंगे तो यू टॉट पास्ट सिंपल है और उसको हैड टॉट कर देंगे तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। माई बदल जाएगा फर्स्ट पर्सन के अनुसार, तो शी है। इसलिए वाक्य अगर डू या डज या डिड से शुरू हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें सावधानी रखना होगा कि हमें ध्यान रखना है कि डू और डज या डिड प्रेजेंट सिंपल या पास्ट सिंपल में आप अपनी तरफ से लगाते हैं जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। हम लोगों ने यस नो क्वेश्चन का इनडायरेक्ट नरेशन बनाना सीखा। अब हम लोग WH क्वेश्चन का इनडायरेक्ट नरेशन बनाना सीखेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए इसमें भी आस्क, आस्क्स, आस्क्ड होगा या इंक्वायर, इंक्वायर्स, इंक्वायर्ड होगा। आप लोग ये भी जान गए हैं कि आस्क, आस्क्स, आस्क्ड के बाद सीधे ऑब्जेक्ट आता है और इंक्वायर, इंक्वायर्स या इंक्वायर्ड के बाद ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट आता है। दो बात का विशेष ध्यान रखना है WH क्वेश्चन में। पहली बात कि इफ, वेदर और दैट इज नॉट यूज्ड, कि इसमें इफ, वेदर या दैट का प्रयोग नहीं होता है। और दूसरी बात कि पुट WH वर्ड, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब के बाद सीधे WH वर्ड को रख देते हैं। और सावधानी रखनी यह है कि आफ्टर WH वर्ड द स्ट्रक्चर इज असर्टिव। कि आप सीधे WH वर्ड रखें और WH वर्ड के बाद आपका स्ट्रक्चर असर्टिव होगा, जैसा यस नो क्वेश्चन में होता था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब आप कुछ एग्जांपल्स देखें। ही सेड टू मी, तो ही आस्क्ड मी, या आप लिख सकते हैं ही इंक्वायर्ड ऑफ मी। अब व्हाट है WH क्वेश्चन, तो हम इफ, वेदर या दैट का प्रयोग नहीं करेंगे, हम सीधे व्हाट लिख देंगे और व्हाट के बाद हमारा स्ट्रक्चर असर्टिव होगा। तो व्हाट इज योर नेम, ये तो
इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है, तो हमारा बनेगा क्या, वॉट योर नेम इज। तो वॉट इज योर नेम का असर्टिव क्या हो जाएगा, वॉट योर नेम इज। अब आपको देखना है कि ये योर नेम है तो ये सेकंड पर्सन है, तो ये तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, इसलिए वर्ब भी पास्ट टेंस में होगा। तो ऐसा लिखना तो ठीक नहीं होगा, तो योर नेम के बदले आप क्या लिखिएगा, वॉट माई नेम, क्योंकि यू बदल जाएगा मी के अनुसार, तो योर नेम बदल जाएगा माई नेम में। और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, इसलिए इज क्या हो जाएगा, वॉज। तो आपका सेंटेंस बनेगा ही आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वॉज। दूसरा एग्जांपल देखिए और क्लियर होगा आपको। सी आस्क्ड मी, अब हु आर यू, तुम कौन हो, तो हु तो WH क्वेश्चन है, तो अगेन हम इफ वेदर या दैट का प्रयोग नहीं करेंगे, हम सीधे WH वर्ड रख देंगे। और हु यू आर का असर्टिव क्या होगा, हु यू आर। अब अगेन यू बदल जाएगा मी के अनुसार, तो हु आई, और ये पास्ट टेंस है तो इसलिए वर्ब भी पास्ट टेंस में हो जाएगा, तो हु आई वॉज। तब सेंटेंस ठीक होगा। एक तीसरा सेंटेंस भी आप देखिए, आई आस्क्ड हिम। इफ या वेदर आप लगा नहीं सकते हैं क्योंकि WH क्वेश्चन है, सीधा WH क्वेश्चन रख दीजिए। अब आप देखिए कि डिड यू इंसल्ट, तो डिड यू इंसल्ट क्या है, ये पास्ट सिंपल इंट्रोगेटिव है, तो पास्ट सिंपल इंट्रोगेटिव बदल जाएगा किसमें, पास्ट परफेक्ट में। ये नियम आपने यस नो क्वेश्चन में भी देखा था। तो यू किसके अनुसार बदल जाएगा, हिम के अनुसार, तो वाई ही हैड इंसल्टेड, और माई तो फर्स्ट पर्सन के अनुसार माई ठीक ही है। तो ये पास्ट सिंपल था इसलिए ये बदल गया पास्ट परफेक्ट में, और स्ट्रक्चर भी असर्टिव हो गया। कि वाई हैड ही हम लिखते तो गलत हो जाता, तब इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर हो जाता। वाई ही हैड इंसल्टेड हम लिखते हैं तो ये असर्टिव स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, ही आस्क्ड मी। अब हाउ आपको सीधा रख देना होगा। अब डू यू नॉट नो, इसका टेंस क्या हुआ, प्रेजेंट सिंपल इंट्रोनिगेटिव, कि इंट्रोगेटिव भी है और निगेटिव भी है, और डू डज लगता है तो वो प्रेजेंट सिंपल का इंट्रोगेटिव होता है, नॉट लग जाता है तो इंट्रोनिगेटिव हो जाता है। तो ये सेंटेंस क्या है आपका, प्रेजेंट सिंपल इंट्रोनिगेटिव। हाउ, अब यू किसके अनुसार बदलेगा, मी के अनुसार, तो हाउ आई डू यू नॉट नो को हम बदल देंगे पास्ट सिंपल इंट्रोनिगेटिव में, तो हाउ आई डिड नॉट नो, और मी बदल जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार, ही है तो यहां पे हिम हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट नरेशन बनाना अच्छी तरह से आ गया होगा।
बस अब थोड़ा सा प्रैक्टिस आप करेंगे तो परफेक्ट हो जाएंगे। तो चलिए अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।